हेलो व्यूअर, नमस्ते फ्रॉम शिमला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीतल ब्राक्टा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक मतलब डिमांड पे ही समझो ये ब्लॉग, क्योंकि मैंने प्रीवियस अपने ब्लॉग में डाला था बहुत पहले, आई थिंक 2-3 मंथ पहले। एक मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर किया था फीमेल हेल्थ वर्कर का। मतलब मैं वही क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करती हूँ जो एग्ज़ाम्स मैंने खुद दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने वो शेयर किया हुआ था, तो फिर मुझे मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि और क्वेश्चन पेपर आप डालना जो स्टाफ नर्सेस के एग्ज़ाम है, जो कमीशन का एग्ज़ाम होता है, उससे रिलेटेड आपके पास अगर हो तो। फिर मैंने सोचा कि अगर किसी की हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है प्रीवियस जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो यूट्यूब ही आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें मिल सकते हैं। तो चलो, क्योंकि बहुत से फ्रेशर्स वैसे तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, बट मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है मैं शेयर करूँ ताकि किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि फ्रेशर्स हो गए जो अभी उनको बहुत नीड होती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे ब्लॉग बनाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मुझे वो क्वेश्चन तो पहले मैं वो क्वेश्चन पेपर ढूंढ लेती हूँ कि मैंने कहाँ रखे हैं। वैसे तो मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हुए थे। मैं वही शेयर करूँगी आपके साथ जो एग्ज़ाम मैंने खुद दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ, मुझे मिल गए हैं वो क्वेश्चंस। अब मैं प्रॉपर कहीं पे बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आपके साथ फ़ीमेल हेल्थ वर्कर का मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद नहीं दिया था क्योंकि जो स्टाफ नर्सेज है वो एलिजिबल नहीं थी इसके लिए। इस पर कुछ केस चला था, तो स्टाफ नर्सेज के मैंने बहुत बात दी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं 1 2 3 नहीं, ये मेरा पोस्ट बीएससी का है। 4 टाइम एग्ज़ाम दे चुकी हूँ मैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मतलब मेरे, क्योंकि मैं 2016 में पास आउट हुई थी, तो मैंने 16 में ही एक एग्ज़ाम दिया था। कमीशन आया था 2016 में। जिनको तो पता होगा उनको तो अच्छी बात है, दैट्स गुड। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। तो मैं आपके साथ इस ब्लॉग में सिर्फ 50 क्वेश्चन शेयर करूँगी जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन आए थे। क्योंकि जब 2016 में एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पैटर्न यही था कि 200 क्वेश्चन आते थे, इसमें से कि 50 मार्क्स की जो है जीके आती थी और 150 मार्क्स का है जो अपने प्रोफेशन से, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो आता था। आफ्टर दैट जब मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था तो पैटर्न है जो चेंज हो गया था। फिर उसके बाद 170 ही क्वेश्चन आते थे और जिसमें से 25 मार्क्स का जीके रहता है हमारा। तो मैं आप लोगों के साथ ये वाला क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी 2016 में जो स्टाफ नर्स का कमीशन हुआ था, HPSSB ने जो कंडक्ट करवाया था, वो मैं आप लोगों के साथ उसके जो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड है, नर्सिंग से रिलेटेड है, जो 50 क्वेश्चन, फर्स्ट 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो नेक्स्ट 50-80 जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं 2 ब्लॉग में ये शेयर करूँगी, 2 पार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। So let's start the video. Question number first. Heat regulation center is located at, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और इसमें से आपको एक जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करना होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइपोथैलेमस। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. Complex development brain disorder with severity of intellectual and behavior defect is, right answer is option number D, that is autism. Question number third. The snowstorm appearance of uterus
in USG indicate the presence of, USG means ultrasonography. Right answer is option number D, that is vesicular mole. Now the fourth question, uterus become pelvic organ after delivery. Right answer is option number B, that is 12 to 14 days. Question number 5, the diameter of cervical canal after the complete dilatation is. Right answer is option number C, that is 10 centimeter. Question number 6, infection of soft tissue around and under the skin. Right answer is option number D, that is paronychia. Question number 7, deficient salivation is called. Right answer is option number B, that is xerostomia. Question number 8, which of the following symptom is most characteristic of a patient with a cancer of the lungs? Right answer is option number D, that is persistent changing cough. Question number 9, Mr. Sham has just returned from the post anesthesia care unit from a hemorrhoidectomy. His post-operative order includes sitz bath every morning. The nurse understand that sitz bath is used for, मतलब इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा, मैं आपको सिंपली उसमें बताती हूँ कि एक शाम नाम का पेशेंट है, उसकी हेमरॉयडेक्टमी हुई है और वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में है और डॉक्टर ने उसको बोला है कि आपने मतलब सिर्स बाथ लेनी है। तो सिर्स बाथ क्यों हेल्पफुल है, मतलब क्या मेन हेल्पिंग रहेगी, मतलब सिर्स बाथ से क्या इम्प्रूव होगा हम उस पेशेंट का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्रमोट हीलिंग, मतलब प्रॉपरली वो हील होगा अगर वो सिर्स बाथ लेगा। क्वेश्चन नंबर 10, a 36-year-old female complained of headache and neck pain. The nurse's assessment revealed painful flexion of the neck to the chest. The nurse understand that knuckle rigidity is associated with. Right answer is option number C, that is meningitis. Question number 11, a 40-year-old male patient is complaining of chronic progressive and mental deterioration, is admitted to the unit. The nurse recognized that these characteristics indicates a disease that result in degeneration of the basal ganglia and cerebral cortex. The disease is called. The right answer is option number C, that is Huntington disease. Question number 12, Mr. Sunil has a Parkinson disease and he find the resting tremor he is experience in his right hand very frustrating. The nurse advised him to. Right answer is option number B, that is hold an object. Question number 13, a shuffling gait is typically associated with the patient who has. Right answer is option number A, that is Parkinson disease. Question number 14, a 47-year-old man with liver failure who has developed ascites. The nurse understand the ascites is due to. The right answer is option number B, that is protein deficiency. Question number 15, a patient with rheumatoid arthritis may reveal which of the following assessment data. Right answer is option number D, that is swan neck deformity. Question number 16, Mr. Ramnath, a 63-year-old, went to the clinic complaining of hoarseness of voice and cough. His pipes state that his voice has changed in the last few months. The nurse interpreted that Mr. Ramnath's symptoms are consistent with which of the following disorder. Right answer is option number B, that is laryngeal cancer. Question number 17, Mr. Singh is a 58-year-old
Mrs. Singh, 58-year-old woman who is being admitted to the medical ward with trigeminal neuralgia. The nurse anticipates that Mrs. Singh will demonstrate which of the following major complaints. Right answer is right answer is option number A, that is excruciating intermittent paroxysmal facial pain. Question number 18. A 38-year-old woman returned from a subtotal thyroidectomy for the treatment of thyroidism. Upon assessment, the immediate priority that the nurse would include is right answer is option number D, that is assess for respiratory distress. Question number 19. Tetany can be produced by which of the following electrolyte disturbance? Right answer is option number A, that is hypocalcemia. Question number 20. Anterior fontanelles normally closes between ages. Right answer is option number B, that is 12 to 18 months. Question number 21. Commonest cause of neonatal death in India is. Right answer is option number A, that is prematurity. Question number 22. Baby of diabetic mother show all except. Right answer is option number D, that is hypercalcemia, glycemia. Question number 23. Fetal hypoxia is assessed by. Right answer is option number D, that is both A and C. Scalp blood sampling or fetal heart monitoring. Question number 24. Most common cause of jaundice in newborn within first 24 hours of life. Right answer is option number D, that is erythroblastosis fetalis. Question number 25. A child is born to a woman who has tested HBsAg positive. Should this infant receive the first dose of hepatitis B vaccine? Right answer is option number A, that is within 12 hours of birth. Question number 26. Which of the following activities is most appropriate for a 8-year-old with an iron deficiency anemia? Right answer is that is option number C, that is reading books. Now the question number 27. Which of the following instruction is most important when teaching home management of a child with hemophilia? Right answer is option number A, that is toothbrushes should be held under warm water before use. Question number 28. Which precaution a nurse must take during phototherapy? Right answer is option number D, cover the infant eyes. Question number 29. क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म मतलब ये टर्म क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम. Question number 30. Which sign of meningeal irritation occur in a child diagnosed with bacterial meningitis? Right answer is option number A, that is marked irritability. Question number 31. Which sign or symptom would you expect to find in an infant with pyloric stenosis? Right answer is option number D, that is projectile vomiting. Now the question number 32. The nurse is assessing the lungs with asthma. Which should the nurse most likely to hear? Right answer is option number B, that is wheezing sound. Question number 33. Which intervention by the nurse is most appropriate before digoxin administration? Right answer is option number D, that is
check the infant apical pulse for 1 minute. Question number 34. During assessment of a child visual acuity, which finding indicates that the child has myopia? Right answer is option number D, that is option number D, that is child hold a book close to his face. Now the question number 35. Standard schedule for antenatal checkup are all except. Right answer is option number D, that is every week till 12th week. Question number 36. A pregnant woman diagnosed severe anemia, HB less than 7 gram per DL will be treated by. Right answer is option number C, that is packed cell transfusion. 37. Question number 37. The nurse working in labor room understand that preterm pre-labor rupture of membrane जिसको हम PPROM बोलते हैं can lead to the following. Right answer is option number D, that is all of the above. Question number 38. Common causes of vesicovaginal fistula. Right answer is option number D, that is all of the above. Question number 39. After fistula repair, the nurse must advise the patient on discharge that. Right answer is option number D, that is both A and B. Question number 40. RH immunoprophylaxis in RH negative mother is given if abortion occur in. Right answer is option number D, that is all of the above. Question number 41. What is trimester wise weight gain in pregnancy? Right answer is option number C, that is 155 kg. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5, टोटल 11 kg. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज क्राउनिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेच vulval outlet without recession of head even after contraction. Question number 43. Extended arm in breech presentation can be successfully delivered by. Option number B, that is low set maneuver. Presumptive sign and symptom are all except. Right answer is option number D, that is Hager sign. Question number 45. Increased pulsation felt in the lateral vaginal fornix due to marked vascularity is. Right answer is option number A, that is Osiander sign. Question number 46. Amniocentesis is done to detect all fetal abnormalities except. Right answer is option number D, that is mental retardation. Question number 47. Measurement from lower border to the symphysis pubis to the center of the promontory of the sacrum to now the pelvic capacity is known as. That is option number A, diagonal conjugate. Question number 48. When lower pole of uterus is grasped with right hand and facing the woman head is known as. Right answer is option number C, that is Pavlik maneuver. Question number 49. Value of hearing the fetal heart rate is all to know about the following except. Right answer is option number D, that is placenta previa. Question number 50. When fetus die and is retained in uterus is called. Right answer is option number A, that is missed abortion.